ये दो लंपट स्त्रियां हैं और दोनों को एक ही परेशानी है। मनुस्मृति देश का पहला संविधान है। अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाकर पाप किया। जब ज्ञानी लोग मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं मुझे सीरियसली ऐसा लगता है भैया कहाँ गया आपका अकल। संत और संस्कृति का अपमान देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि यही तो हमारे देश की पहचान है। रामभद्राचार्य जी ने एक इंटरव्यू में कहे हैं, मनुस्मृति को जो संविधान माने उसकी मूर्खता के पैमाने की जांच हम क्या ही करेंगे, तो फैक्ट चेक तो कर सकते हैं ना। तुम जैसे लोग फैक्ट चेकर नहीं, फार्ट क्रिएटर हो। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के पेज नंबर 16 में लिखा है कि आउट ऑफ 2685 वर्सेज ऑफ मनुस्मृति सिर्फ 1214 वर्सेज ही सही है। बचे हुए 1471 स्वयं मनु का भी विरोध करते हैं और वेद विरोधी तो है ही। अब मिलावट का सीधा प्रमाण, मनुस्मृति 9.94 में लिखा है कि 30 वर्ष के युवक को 12 वर्ष की और 24 वर्ष वाले को 8 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए। लेकिन ठीक 4 श्लोक पहले मनुस्मृति 9.90 में लिखा है कि स्त्री के राजस्वला मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी आने के बाद 3 वर्ष तक की प्रतीक्षा करे, उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार योग्य पति का वरण करे। मतलब यहाँ खुद लड़की को वरण मतलब डिसाइड करना है कि वो किससे शादी करेगी। उसी मनुस्मृति के 2.13 में लिखा है कि जो धर्म के ज्ञान की इच्छा रखे उसके लिए वेद ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो मनुस्मृति में अगर कोई भी बात वेद विरुद्ध है तो वो मनु ने नहीं लिखी है। मनु ने नहीं लिखी तो किसने लिखी होगी? तो मैक्स मुलर ने अपनी वाइफ को, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने अपने पिता को और बिशप ऑफ कैलकाटा ने मैक्स मुलर को ऑलमोस्ट एक ही बात लिखी है। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि संस्कृत को समझकर इन्होंने वैदिक ग्रंथों का वो हाल किया जिससे 3000 साल पुरानी सभ्यता को ये जड़ से उखाड़ सके। लेकिन इन गमारनों ने अगर वास्तव में मनुस्मृति पढ़ी होती तो चैप्टर 5 में स्त्री की स्वतंत्रता छीनती हुई तो इनको दिखी, लेकिन उसके पहले चैप्टर 3 के 55 to 60 नंबर श्लोक नहीं दिखा, जहां स्त्री की पूजा, प्राथमिकता और खुश रखने को प्रायोरिटी बताया गया है। चैप्टर 9 के 101 से 105 तक पति पत्नी को एक समान बताकर स्त्री के अपने इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी राइट की भी बात कही गई है। 4.170 में तो पति को पत्नी पे गुस्सा करना तो दूर, उससे बहस करने तक को मना किया गया है, और यहाँ स्वतंत्रता और अधीनता दिख रही है इनको। मनुस्मृति मेरी फेवरेट बुक है, इतनी फेवरेट बुक है कि अगर अंबेडकर जी नहीं चलाते तो मैं चला देती। मनुस्मृति नहीं जला सकी तो अपनी बुद्धि जला ली, इसीलिए बिना रेफरेंस के कुछ भी बक दिया। कास्टिस्ट स्टेटमेंट ऑफ मनुस्मृति, यदि कोई शूद्र द्विज मतलब अपर कास्ट को कठोर शब्दों में अपमानित करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अच्छा क्यों? क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते बड़े कास्ट के लोग? अंग्रेजी शासन और भारतीय संविधान बनने से पहले देश में जातिवाद का कोई भी ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण नहीं मिलता है।